अखिलेश जी केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए इस कन्नौज ज़िले में लगे हैं, बाकी होने वाला कुछ नहीं है। वो दोबारा लोकसभा का चुनाव फिर हारेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका डी भारत न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दानिश। आज जैसा कि कन्नौज की एक नगर पंचायत है, नगर पालिका है गुरसाहिबगंज, यहां पर डिप्टी सीएम का दौरा लगता है। हमारे साथ जनता पार्टी के कुछ नेता मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि कितना अहम हो सकता है ये दौरा। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। कितना महत्वपूर्ण देखते हैं डिप्टी सीएम का दौरा? निश्चित रूप से चूँकि भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का आज दौरा था और इस दौरे से साफ स्पष्ट है, जो आए हुए लोग थे इस सभा में, उससे निश्चित रूप से स्पष्ट है गुरसाहिबगंज में इतिहास बदलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है और कोई रोक नहीं सकता है। पूरी ताकत लगा ले लेकिन कोई रोक नहीं पाएगा, कमल खिलकर रहेगा। जैसे नगर पालिका गुरसाहिबगंज की बात की जाए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से जो है एक प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी से भी हैं, समाजवादी पार्टी से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं, अन्य पार्टियाँ। इस समय भारतीय जनता पार्टी इनके बीच में कहाँ पर खड़ी है सर? भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर खड़ी है। ये दोनों दल दूसरे और तीसरे नंबर पर आने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। लड़ाई किसके साथ देख रही है भारतीय जनता पार्टी? किसी के साथ नहीं लड़ाई नगर पालिका में, क्योंकि लड़ाई तो जब बहुत नज़दीक से कोई लड़ाई होती है तो लड़ाई मानी जाती है। बहुत दूर दूर तक दोनों दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुत दूर तक इनसे हमारी लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। हम बहुत लड़ाई से बाहर हैं और बहुत बड़े अंतर से हम जीतने वाले हैं और 100% जीतेंगे। जैसा कि अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा था, यहाँ के उनके अपने प्रत्याशी में उनका काफिला जो है गुरसाहिबगंज में निकला था, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अखिलेश जी का उत्तर प्रदेश में सब समेट गया है, दुकानें बंद हो चुकी हैं। अखिलेश जी खुद जानते हैं उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम दूसरी बार भी नहीं कर पाए हैं। पूरी ताकत झोंक दी है, पूरा परिवार खानदान लगा रहता है। ये गुरसाहिबगंज में उनकी जो यात्रा निकली उसमें भी शामिल लोग थे, उससे भी स्पष्ट हो चुका है कि गुरसाहिबगंज में कुछ होने वाला नहीं है। जैसे निकाय चुनाव में सभी पार्टियों के जो है बड़े बड़े नेता, शीर्ष नेता निकाय चुनाव में जुट चुके हैं। ऐसे में गुरसाहिबगंज में अखिलेश यादव का आना, उसके बाद डिप्टी सीएम का आना, यहाँ पर क्या लगता है चुनाव जो है 2024 का यहीं से निकलेगा क्या? जी जी, निश्चित रूप से ये 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उसके मद्देनज़र सभी दल अपना काम कर रहे हैं और अखिलेश जी केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए इस कन्नौज ज़िले में लगे हैं, बाकी होने वाला कुछ नहीं है। वो दोबारा लोकसभा का चुनाव फिर हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। इसको रोकने वाला इस देश के अंदर दूसरा कोई है नहीं। इस देश के अंदर बहुत सी सरकारें पहले रही हैं, बहुत से प्रधानमंत्री पहले रहे हैं। क्या कभी एक छोटी सोच पर, छोटी छोटी समस्याओं पर कभी किसी प्रधानमंत्री ने काम किया है क्या? कभी किसी गांव गली की महिलाओं के घरों में जलते हुए चूल्हों से जो धुआं निकलता था, उससे जो आँख खराब होती थी, उस पर ध्यान देने का काम किसने किया? उसको समाप्त करने का काम किसने किया? माननीय मोदी जी ने। इससे पहले की सरकारों ने नहीं किया। गरीब जो किसान थे उनको सम्मान निधि दिलाने का काम किसने किया? माननीय मोदी जी ने। 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनवाने का काम किसने किया? माननीय मोदी जी ने। आप देखिए कि पूरे देश के अंदर विभिन्न सरकारें रहीं, बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्री रहे, लेकिन राशन पहुंचाने का काम किसने किया? मोदी जी ने। लोग परिवार के लिए काम कर रहे हैं, लोग अपनी जाति के लिए काम कर रहे हैं, लोग संप्रदाय के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस देश में यदि कोई अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए कोई काम कर रहा है दल, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। निश्चित रूप से ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो माननीय मोदी जी ने कहा है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, यदि जब भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो निश्चित रूप से इस देश में आम लोगों को ऊपर आने से कोई रोक नहीं पाएगा, इस देश को विकसित होने से कोई रोक नहीं पाएगा और यही मोदी जी का सपना है। गुरसाहिबगंज में 2700 आवास है, आप लिस्ट उठाइए तो 2000 मुस्लिम समाज को आवास दिए गए हैं। आप जो कोटे पर जो राशन बट रहा है, आप उसकी लाइन में देखिए गुरसाहिबगंज के प्रत्येक कोटों में जाकर, तो 60% उस कोटे पर लाइन लगाकर राशन लेने का काम करने वाले लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। तो निश्चित रूप से सरकार भेदभाव नहीं कर रही है।
तो इसी प्रकार यहाँ गुरसाहिबगंज में रहने वाले तमाम जो विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को बिना भेदभाव के हम सब लोगों को समर्थन देने का काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हमसे बातचीत कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि छोटे छोटे मुद्दों को लेकर जैसे भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पूरा किया है, उनको देखते हुए गुरसाहिबगंज में ये नगर पालिका आज डिप्टी सीएम का दौरा था, वहाँ पर उनका साफ तौर पर कहना है पुरजोर से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में मैदान में है। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डी भारत। नमस्कार।